सबसे पहले पास्टर अरूर थॉमस की इस वीडियो को देखें। कुछ कुछ घरों में अभी भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन वो घर बचे क्यों बता, क्योंकि उस घर के अंदर कोई औरत या माँ होगी दुआ करने वाली, या कोई पत्नी होगी। अगर आज की ये स्टोरी आप पूरी सुन लेते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी और आपके घराने की जिंदगी तब्दील हो जाएगी। एंड्रयू की कहानी से सीखेंगे। एंड्रयू की कहानी को सुन के आप बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे। इस वीडियो को देखें। आपको मजाक नहीं कर रहा, उस घर में कोई तो होगा जिसकी वजह से परमेश्वर का ग्रेस उस घर के अंदर अभी भी है। आपको अपने घर में सबसे ज्यादा ऑनर करना है उस बहन का, उस पति का, उस माँ का ऑनर कीजिए, उस पिता का ऑनर कीजिए, जिसके कारण परमेश्वर अभी भी बार बार मौके दे रहा है। आप उस व्यक्ति को उस परिवार से हटा दो, परिवार तहस नहस है। ये तो पास्टर अरूर थॉमस की आपने इस बात को सुना है कि परमेश्वर का ग्रेस किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम करता है। आप इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। अदरवाइज रिस्पेक्ट तो हर एक पर्सन की करनी चाहिए। अपने घर के अंदर वालिदैन या भाई या छोटे या बड़े हों, सबको इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप किसी को इज्जत की निगाह से देखना चाहते हैं तो वो शख्स होगा आपके घर के अंदर, वो होगा जो सबसे ज्यादा दुआ करता है, जो खुदा के सबसे ज्यादा करीब है। ऐसी ही कुछ कहानी मैं आपको एक स्कॉटलैंड के नौजवान की बताता हूँ। स्कॉटलैंड के अंदर एक नौजवान होता है जिसका नाम एंड्रयू होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुदा के साथ लगाव करता है, बहुत ज्यादा प्रेक में अपना टाइम स्पेंड करता है। एंड्रयू हर वक्त खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाता है। शुरू ही से वो खुदा के साथ बहुत सारा लगाव रखता था। जैसे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो अपनी स्टडी से फ्री होता है। जैसे वो फ्री होता है तो जो खुदा के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव करता है, वो अपनी स्टडी के साथ साथ खुदा के साथ भी बहुत ज्यादा चलता है। तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जब तक वो अपनी स्टडी को कर रहा होता है। जैसे वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है तो स्कॉटलैंड का ये नौजवान, पहले भी वो बहुत ज्यादा खुदा को टाइम देता था, जितना भी टाइम देता था, लेकिन वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखता क्योंकि वो बहुत ही एक काबिल नौजवान था। अपनी स्टडी के साथ साथ खुदा के साथ भी अटैच रहता था। जैसे वो अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेता है तो खुदा के साथ उसका लगाव बढ़ जाता है। उनके पास काफी टाइम होता है कि वो फ्री रेस्ट कर सकें या इस तरह के कोई एक्टिविटी कर सके, लेकिन वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करता। वो नौजवान खुदा के साथ इतना अटैच हो जाता है कि उसके घर वाले उससे तंग आ जाते हैं। आपने अपने घर में किसकी इज्जत सबसे ज्यादा करनी है, यही बात हम आज इस एंड्रयू की कहानी से सीखेंगे। वो नौजवान हर वक्त खुदा के साथ अटैच रहता है। वो घर में गुनगुनाता और गीत सबूरों के साथ प्रस्तिश करता है खुदावन की, और दुआ में 8-8 घंटे दुआ में बैठा रहता है, जिसकी वजह से उसके घर के 7 अफराद होते हैं जो उससे बहुत ज्यादा तंग होना शुरू हो जाता है। यूरोप में आपको पता है लोग अपने अपने कमरों में जाते हैं और खामोशी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो नौजवान ऐसा नहीं था। जब भी वो अपने कमरे में जाता था तो बहुत ज्यादा खुदा की प्रस्तिश करता था। उसके वालिदैन और बहन भाई उससे बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं कि आह ये नौजवान किस तरह से चेक कर रहा है, हमें सोने भी नहीं देता, हर वक्त ये गुनगुनाता रहता है और दुआएं करता रहता है। उससे तंग आने की वजह से आप उसको घर से निकालने का सोचते हैं। उसके भाई बहन बहुत ही ज्यादा दुनियावी बातों में उलझे रहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली एक दुनियावी फैमिली थी। सिर्फ वही एक एंड्रयू ऐसा नौजवान था जो खुदा के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहता था। 1 मंथ तक तो वो एंड्रयू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दुआ करता है। उसके बाद उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। उसके घर के ही के लोग, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई उससे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि आप ये क्या हर वक्त घर में करते रहते हैं, हमें ये सब पसंद नहीं। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आप घर से चले जाएं, कहीं और जगह पे रहना शुरू कर दें, उधर आप जाकर ये सब किया करें। कहानी को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। जैसे वो नौजवान को वहां से निकालते हैं, उसके घर से निकालते हैं, वो नौजवान इस बात के लिए राजी हो जाता है कि ठीक है, अगर हम उससे तंग है तो मैं इस घर से शिफ्ट हो जाता हूँ। स्कॉटलैंड का ये नौजवान किसी और घर में शिफ्ट हो जाता है। जैसे वो अपने और घर में शिफ्ट होता है, उसके घर में बहुत ज्यादा प्रभु की ग्रेस होती है, लेकिन उसके घर वाले इस बात को नहीं समझते। जैसे वो नौजवान को किसी और जगह पर बेचते हैं, वो रेंट पर घर को लेता है, वहां पर रहना शुरू कर देता है। अब पास्टर अरूर थॉमस की आप इस बात को सुने कि परमेश्वर का ग्रेस किस तरह से घर में काम करता है। घर में अगर 7 लोग रहते हैं या 10 लोग रहते हैं, उनमें से एक फीमेल, एक बहन या माँ या बेटी, कोई भी दुआ करने वाला शख्स होगा, उसकी वजह से परमेश्वर का ग्रेस आपके घर में होगा। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर का ग्रेस किस तरह से हमारे घर पे है। परमेश्वर का ग्रेस सिर्फ यही नहीं कि अगर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा हो, आप पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, बीमारियों से महफूज हैं, तो आप एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। परमेश्वर का ग्रेस आप सबके ऊपर है। अब जरा एंड्रयू की बात को लेते हैं। एंड्रयू को जैसे वो घर से निकालते हैं तो वो घर एक बहुत ही परेशानियों में घिरना शुरू हो जाता है। उसके बहन भाई बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में होते हैं। वो नौजवान भी बहुत परेशान होता है, लेकिन वो प्रभु के ग्रेस को नहीं समझते कि आखिर हमारे ऐसा क्यों हो रहा है। वो सब यही सोचते कि ये एक आजमाइश हमारे ऊपर आई है। ऐसी पास्टर अरूर थॉमस ने बहुत जबरदस्त बात की है कि अगर आप परमेश्वर के किसी भी नौजवान, अगर वो खुदा का खादम है, या जरूरी नहीं कि वो उसके लिए पास्टर मखसूस हो तो फिर ये सब होगा। वैसे ही आप अगर कोई दुआ करने वाला शख्स है तो आप अपने घर में ग्रेस का बायस बन सकते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए बायस बरकत बन सकते हैं। और उस एंड्रयू की बात को अगर लें तो एंड्रयू
दूसरी जगह पर जाके भी खुदा की बहुत ज्यादा परस्तिश करता है, खुदा में मगन रहता है और 24 घंटे खुदा की तरफ उसका ध्यान रहता है, सोते उठते बैठते चलते फिरते। एक दिन एंड्रयू के वालिद को इस बात का एहसास होता है कि आखिर एंड्रयू हमारे पास अभी तक क्यों नहीं आया। वो एंड्रयू को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में ये सब हो चुका है, हम बहुत ही परेशानी के आलम में बढ़ के जब से आपको घर से निकाला है हम बहुत ही बर्बाद होना शुरू हो गए हैं। तो वो सब उससे शेयर करते हैं कि ये मैं प्रभु की परस्तिश करता हूँ, इसकी वजह से घर में ग्रेस आती है। तो उसके वालिद इस बात को समझते हैं और उसे उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके वालिदैन की जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो आप एंड्रयू की जिंदगी से भी सबक को हासिल कर सकते हैं और पास्टर रूथ थॉमस के इस मैसेज को भी सुन सकते हैं कि उन्होंने बहुत जबरदस्त एक मैसेज पेश किया है कि हम सबसे उसको कमतर समझा जाता है जो घर में सबसे ज्यादा दुआ करता है, उसे हम हकीर जानते हैं। बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते, उसे बुरा भला कहते हैं कि ये क्या हर वक्त करता रहता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना दोस्तों। अगर आप प्रभु के ग्रेस को चाहते हैं हर वक्त उन लोगों की जरूर इज्जत करें, प्रभु के साथ मुखलस तरीके से चलते हैं, हमें उनकी इज्जत करना लाजम है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और एंड्रयू क्योंकि ये गवाही बहुत ही जबरदस्त गवाही है, इसके लिए हमें एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ आपको एक मैसेज पहुंचाने के लिए ये सब किया है। अदरवाइज अगर एंड्रयू के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की वो वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमारे यूट्यूब चैनल एडम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।